बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और हमदर्दी का महीना है। ये वो महीना है जिसमें मुसलमान ना सिर्फ इबादत में इजाफ़ा करते हैं बल्कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने की भी कोशिश करते हैं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम अपने माल में से अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों का भी हक़ अदा करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। आयत में अल्लाह ताला ने नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र फरमाया है, जिससे मालूम होता है कि ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है। ज़कात देने से ना सिर्फ गरीबों की मदद होती है बल्कि ये इंसान के माल को भी पाक करती है। कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनके मालों में से सदका ले लीजिए जिसके ज़रिए आप इन्हें पाक और साफ़ कर दें। रमज़ान का महीना ख़ास तौर पर सदका और खैरात करने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि इस महीने में हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सही थे और रमज़ान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और ज़्यादा बढ़ जाती थी। ये हदीस हमें बताती है कि रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता। यानी जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए किसी ज़रूरतमंद को देता है तो अल्लाह ताला इसके माल में बरकत अता फरमाते हैं। रमज़ान में हमें ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए जो माली मुश्किलात का शिकार हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़रूरत किसी को बता नहीं पाते, इसलिए हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और खामोशी से इनकी मदद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाए और इसका पड़ोसी भूखा हो। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि इस्लाम में दूसरों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। इसी तरह एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाए इसे भी रोज़ादार के बराबर अजर मिलता है और रोज़ादार के अजर में कोई कमी नहीं होती। इसलिए रमज़ान में अगर हम किसी गरीब रोज़ादार को इफ्तार करवाएं, राशन दें या इसकी माली मदद करें तो ये बहुत बड़ी नेकी है। आइए हम इस रमज़ान में ये अहद करें कि हम अपनी ज़कात से ही मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएंगे, सदका खैरात करेंगे और अपने माशरे के गरीब, यतीम और ज़रूरतमंद लोगों को याद रखेंगे। इंशाअल्लाह हो सकता है कि किसी गरीब की मदद करना ही हमारी मग़फ़िरत और जन्नत का सबब बन जाए। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ ज़कात और सदक़ात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए और हमारी तमाम इबादतों और हमारे ज़कात सदक़ात को कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं रमज़ान की एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।